Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Rishabh Semade. I am an Udaipur alumni, and in this video I'll be solving set number 8 of the DILR drill series, a series where our target was to solve 10 DILR sets within 10 days. This is set number 8, and if you're somebody who has been doing it right from day 1 and if you have made it to day 8, set number 8, trust me, you are doing a really good job. Keep pushing yourself and you will get good results. ठीक है, हर दिन I hope you are learning something new. Without wasting much time, let's directly get into the solution of set number 8 and see how do we actually approach it. Okay, so I'll quickly read out whatever points are given in the set and उसके बाद we'll see कि how do we actually put this information using pen and paper. ठीक है ना? 5 students B, C, D, G and H wrote an examination that had 4 questions, question 1, 2, 3 and 4. Each question had 3 options, okay, and each student had to choose one of the 3 options as their answer. 5 students were sitting in a line, one behind the other, facing the same direction, not necessarily in the same order. During the examination, except for the student sitting at the beginning of the line, each student copied the answer to exactly one question. Okay. फिर क्या बोल रहे हैं? For any pair of students sitting immediately next to each other, exactly one answer was the same. That is only the answer that was copied. 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन के 3 पॉसिबल आंसर्स हैं, ए बी या सी. इन लोगों ने ना सबके सब क्वेश्चंस के कुछ ना कुछ आंसर्स किए हैं, ए बी एंड सी. एंड ना क्या हुआ है कि फर्स्ट वाले को छोड़ के, ठीक है, एक के पीछे एक बैठे हैं, फर्स्ट वाले को छोड़ के सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बंदे जो हैं उन लोगों ने ना एक एक क्वेश्चन का आंसर कॉपी किया है जो उनके सामने बैठा बंदा है उससे. तो अभी मैंने कुछ भी रीड नहीं किया है कि यार किसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है, बट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है कि यार मुझे ना एक चीज़ चलानी है साथ में कि ना लोग बैठे हों किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में. तो मैं बोलता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यूज़ योरसेल्फ कि भाई तुम जैसे बैठे हो तो तुम्हारा फ्रंट है, तुम्हारा बैक जो है बैक, तुम्हारा लेफ्ट है, तुम्हारा राइट जो है उनका भी राइट है. ठीक है, तो कैसे हो सकता है कि मैं बोलूँगा कि ऊपर जो है मेरा वो फ्रंट डायरेक्शन होगा एंड नीचे जो होगा वो बैक होगा. ठीक है, तो ऐसे करके कोई 5 लोग जो हैं वो यहाँ पे बैठे होंगे. ठीक है ना. अब इसमें तुम्हें क्वेश्चंस भी लेके जाना है एंड कौन से क्वेश्चंस कॉपी हुए तुम्हें वो भी लेके जाना है. तो मैं ना क्विकली इसका एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि कैसे होगा. तो ऐसे कुछ होगा, ठीक है, एंड देन वी आर सेइंग यहाँ पे इंडिविजुअल्स और 4 क्वेश्चंस. ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हो गए. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4. यहाँ पे नेम्स आ जाएंगे इनके, ठीक है, जो भी इंसान होंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड वी आर सेइंग ये इस डायरेक्शन में बैठे हैं, फ्रंट ऊपर है, बैक नीचे है. ठीक है ना. इससे क्या पता चलेगा, अहेड, बिहाइंड, ये वाले जो वर्ड्स हैं वो तुम्हारे लिए क्लियरिटी रहेगी थोड़ी सी. अब मैं सबके जो रिस्पॉन्सेस हैं जो भी पॉइंट्स में गिवन होंगे अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा. ठीक है. स्टूडेंट सिटिंग इन द लास्ट पोजीशन हु वाज नॉट डेनियल. अब देखो लास्ट पोजीशन में उसने बोल दिया हु वाज नॉट डेनियल, तो मैंने इसको ऐसे लिखता हूँ, नेगेशन साइन के साथ डी लिखता हूँ, जिसका मतलब होता है कि डी यहाँ पे नहीं है. तुम अपने हिसाब से कोई भी यहाँ पे रैंडम फिगर ले सकते हो. ठीक है, तुम्हें अगर चाहिए ऐसे कि यार तुम ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो डी पे सर्कल लगा के कि डी नहीं है ना, तो तुम ऐसे कर सकते हो, बट आई प्रेफर नेगेशन का साइन. मैंने वो लगा दिया. वॉज नॉट डेनियल, मार्क दी आंसर्स. ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन 2, ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन 2 यहाँ पे आया है. ठीक है, एंड एच हु वॉज नॉट इन द लास्ट पोजिशन, एच हु वॉज नॉट इन द लास्ट पोजिशन डिड नॉट मार्क द आंसर टू क्वेश्चन 3 एज ऑप्शन बी. एच जहाँ पे भी होगा उसने क्वेश्चन 3 का आंसर बी मार्क नहीं किया है. ठीक है, मुझे नहीं पता एच कहाँ पे आएगा, तो जहाँ पे भी आएगा मैंने ये ना एक लाइन बना देता हूँ जिसके नीचे सिर्फ मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ. ठीक है, सो दिस इज दैट लाइन. इसके नीचे जो भी है सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. एच ने क्वेश्चन 3 में बी मार्क नहीं किया है. आई हैव यूज्ड फर्स्ट पॉइंट. एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स मार्क द आंसर्स ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1 में 2 लोग ने बी मार्क किए हैं अपने आंसर्स को. ठीक है, एंड नीदर ऑफ द 2 वर सिटिंग एट ईदर एंड, मतलब कि यहाँ पे वो नहीं है बंदा एंड यहाँ पे वो बंदा नहीं है. बी वाला आंसर जो है वो फर्स्ट पे और लास्ट पे नहीं है. ये भी यूज़ कर लिया मैंने. नेक्स्ट पढ़ते हैं. बी हु वॉज सिटिंग इमीजिएटली इन फ्रंट ऑफ डी, बी हु वॉज सिटिंग इमीजिएटली इन फ्रंट ऑफ डी मार्क द आंसर्स ऑप्शन सी फॉर एग्जैक्टली 2 क्वेश्चंस. बी ने 2 सीज यूज़ किए हैं बेसिकली. ठीक है ना. कैसे किए हैं, कौन से क्वेश्चन में किए मुझे नहीं पता, बट 2 सीज आएंगे ये पक्का है. वाइल जी मार्क द आंसर्स ऑप्शन सी ओनली फॉर क्वेश्चन 1. जो जी बंदा है उसने सी ऑप्शन किया है क्वेश्चन 1 के लिए, उसके अलावा कहीं पे भी उसमें सी नहीं आएगा. दिस आई नो फॉर श्योर. तो मैंने क्या किया, जी के अगेंस्ट क्वेश्चन 1 में मैंने सी लिख लिया एंड बाकी क्वेश्चन 2, 3, 4 में मार्क कर लिया कि उसमें सी नहीं आ सकता. दिस इज ऑल्सो समथिंग आई हैव यूज्ड. ईच ऑफ द 4 स्टूडेंट्स हु कॉपीड द आंसर डिड सो फॉर अ डिफरेंट क्वेश्चन. तो ये जो इन्होंने कॉपी किया है ना, ये किसी ने क्वेश्चन 1 का कॉपी किया होगा, किसी ने क्वेश्चन 2 का कॉपी किया होगा, किसी ने क्वेश्चन 3 का एंड किसी ने 4 का. सो ये भी मुझे पता है. तो मैं यहाँ ना सिर्फ लिख लेता हूँ कि 1,
2, 3 या 4 कॉपी हो। जैसे जैसे मुझे पता चलेगा कौन सा हो चुका है मैं उसे क्रॉस कर दूंगा। ईच स्टूडेंट मार्क द आंसर्स ऑप्शन ए फॉर एटलीस्ट वन क्वेश्चन, एस बी फॉर एटलीस्ट वन। ठीक है, हर बंदे ने एटलीस्ट एक ना एक ए, बी एंड सी यूज किया हुआ है। ठीक है, द स्टूडेंट सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो मार्क द आंसर टू क्वेश्चन 2 एज ऑप्शन सी विच ही डिड नॉट कॉपी। अब मिडल ऑफ द रो कौन सा आएगा? 5 लोगों में थर्ड वाला बंदा। तो थर्ड वाले बंदे के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आंसर टू क्वेश्चन 2 एज ऑप्शन सी उसने मार्क किया है। द स्टूडेंट सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो मार्क द आंसर टू क्वेश्चन 2 एज ऑप्शन सी, जो कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है, विच ही डिड नॉट कॉपी। अब देखो विच ही डिड नॉट कॉपी से वो क्या बोलना चाहता है कि इसके पिछले वाला जो बंदा, इसके सामने वाला जो बंदा है बेसिकली उसने सेम आंसर नहीं किया। यहाँ पे मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सी नहीं है, क्योंकि वहाँ सी होता तो ये क्वेश्चन कॉपीड होता। तो मुझे पता चल गया सी कहाँ पे नहीं है, जो इसके आगे बंदा है उसमें सी नहीं है, तो ये भी मैंने यूज़ कर लिया। द स्टूडेंट सिटिंग इन द सेकंड पोजीशन हु वाज नॉट डेनियल, सेकंड पोजीशन में हु वाज नॉट डेनियल मार्क द आंसर्स ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन 3, ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन 3 विच ही कॉपीड। अब देखो जैसे ही उसने लिखा विच ही कॉपीड, तो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन पता चली कि एक तो ये जो है उसके ऊपर वाला वहाँ पे भी बी आंसर हुआ होगा, तभी ये कॉपी होने के बाद बी आया। एंड मैंने यहाँ पे एक स्टार भी मार्क कर लिया कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो कॉपीड है। क्वेश्चन 3 जो है वो यूटिलाइज हो गया मेरा। ठीक है, जो मेरे को 4 चाहिए थे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ पे, थर्ड वाला तो अब आ गया है। थर्ड क्वेश्चन और कहीं पे कॉपी नहीं हो सकता। अब मुझे ना 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन देखनी है कि यार कहाँ पे कोई इंसान आ सकता है, कहाँ पे कोई इंसान नहीं आ सकता है। ठीक है, तो मैंने अपने पॉइंटर्स जो हैं वो सारे रीड कर लिए हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार एच के बारे में अगर मैं पढ़ूँ, ठीक है, एच ने थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी मार्क नहीं किया है, तो एच मेरा टॉप पे नहीं हो सकता सिंपली बिकॉज ऑफ द सेम थिंग, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन 3 का जो आंसर है वो बी है। सिमिलरली इसके बाद भी एच नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे भी बी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने यूज़ कर ली कि एच में कहीं पे भी मतलब थर्ड क्वेश्चन में बी नहीं आएगा। ठीक है, एच कहाँ पे आएगा मुझे अभी वो फाइंड आउट करना है, वो मेरे पास अभी तक नहीं आई है इन्फॉर्मेशन। बट लेट्स सी हमारे पास और क्या है। हमारे पास एक चीज़ है कि बी और डी जो है वो कंटिन्यूस पोजीशन पे। अब बी और डी कंटिन्यूस कहाँ पे आ सकते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्योंकि डी नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूँ अगर तुमसे कि क्या बी डी हो सकता है, तो यहाँ बी डी नहीं हो सकता बिकॉज डी जो है वो अलाउड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैं कलर चेंज करके करता हूँ सो दैट क्लियर है। क्या मेरा बी डी यहाँ पे हो सकता है? एक बार क्विकली चेक करते हैं। अगर बी और डी यहाँ पे पॉसिबल हुए तो बाकी 3 लोगों के लिए जो पोजीशन है क्या वो सेटिस्फाई करेगी? तुम देखोगे एच यहाँ पे नहीं है, एच यहाँ पे नहीं है, एच यहाँ पे नहीं है, तो एच को एक कोई तो जगह चाहिए। और अगर बी और डी मैंने यहाँ प्लेस कर दी है तो एच के लिए कोई जगह मेरे पास होगी नहीं। तो मुझे पता चला यहाँ बी और डी नहीं होंगे, जो इमीडिएट पोजीशन उनकी गिवन है वो यहाँ पे तो नहीं होगी। तो कहाँ पे हो सकती है? एक ही पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ पे रखूँ बी को, यहाँ पे रखूँ डी को, तो मेरे बी और डी जो हैं वो यहाँ से फिक्स हो जाते हैं। ठीक है ना, बी और डी जो है वो यहाँ से फिक्स हो जाते हैं। नाउ माय नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज कि भाई बी जो है उसने 2 सीज यूज़ किए हैं। ठीक है ना, वो 2 सीज कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं? अगर तुम देखोगे बी अगर फिक्स हो गया यहाँ पे, तो देखो सी यहाँ पे नहीं है तुम्हारे पास, सी यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, बिकॉज यहाँ तो गिवन है कि भाई सी नहीं है। तो जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 4, वहाँ तुम्हारे आंसर्स जो हैं वो सी हो जाएंगे, सी मार्क कर देंगे हम वहाँ पे। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच आई हैव गॉट। अब जैसे ही मुझे ये पता चला, अब मैं इसके आगे इन्फॉर्मेशन ढूंढना चालू करूँगा कि भाई अब यहाँ से मैं कैसे कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। तो देखो हम जहाँ अटके वहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन काम आएगी। तो उसने मुझे क्या गिवन था कि यार उसने मुझे दिया था कि 2 लोगों ने आंसर मार्क किया है बी फॉर क्वेश्चन 1। ठीक है ना, अब वो 2 लोग कौन से हो सकते हैं? देखो जो सबसे टॉप पे बंदा है उसने नहीं किया है, जो सबसे पीछे है उसने नहीं किया है, तो 2 ही प्लेसेस बचती हैं बी के लिए विच आई विल पुट यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बी आया होगा फॉर श्योर, यहाँ पे बी आया होगा फॉर श्योर। अब जैसे ही पता चला कि यार 2 कंटिन्यूस में बी आंसर आया है, तो तुम क्या बोलोगे? यार ये वाला तो कॉपीड है, जो बाद वाला है ना। एज सुन एज यू से दिस इज कॉपीड, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो कॉपी होना था वो भी कॉपी हो गया। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? 1 क्वेश्चन है जो कॉपी हो चुका है। एंड एक क्वेश्चन तुम्हारा जो कॉपी हुआ था क्वेश्चन 3, वो तुमने यहाँ लिख दिया, क्वेश्चन 3 यहाँ कॉपीड है। अब बचा क्या क्या? अब इसके बाद ना तुम्हारे पास दो चीज़ें बचती हैं कि सेकेंड या फोर्थ यहाँ पे कॉपी हुआ होगा, या सेकेंड या फोर्थ यहाँ पे कॉपी होगा, यही पॉसिबिलिटी है। तो अब देखो सेकेंड या फोर्थ के रिगार्डिंग जब तुम पढ़ते हो, है ना, तो यहाँ क्या सेकेंड क्वेश्चन कॉपी हुआ है? यहाँ सेकेंड क्वेश्चन कॉपी हो नहीं सकता, बिकॉज अगर तुम देखोगे इसके ऊपर सी होता तो मैं बोलता कि यार यहाँ पे जो है ये कॉपीड है, बट यहाँ तो सी पॉसिबल ही नहीं था इसके ऊपर। तुम्हें पता चला कि यहाँ पे सी जो है वो नहीं आ सकता, इसलिए ये कॉपीड नहीं है। ठीक है, एंड एज सुन एज यू से दिस इज नॉट कॉपीड, इट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा हुआ होगा? यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन कॉपी हुआ होगा, यहाँ फोर्थ क्वेश्चन और यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन कॉपी हुआ होगा। फोर्थ क्वेश्चन कॉपी हुआ है मतलब कि यहाँ भी आंसर सी आएगा।
ठीक है, एंड उसको मार्क भी कर देते हैं हम लोग कि दिस इज कॉपीड, ठीक है। एंड इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन हुआ होगा वो कहाँ पे कॉपी हुआ है अपना, लास्ट वाले में। इसका मतलब कि बी कहाँ पे होगा, एक और बी होगा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये भी, तो मेरे पास जो 1 2 3 और 4 क्वेश्चन थे जो कि कॉपी हुए थे वो तो अब मिल गए, ठीक है। अब मेरे को वो इन्फॉर्मेशन रखनी है जहाँ पे कॉपी नहीं हुआ, वहाँ पे सेम चीज़ आ नहीं सकती। तो देखो अगर अब मैं ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ कि अगर यहाँ पे सी होता, ठीक है, एक बार मैं कलर चेंज करके समझाता हूँ सो दैट क्लैरिटी रहेगी। अगर यहाँ पे सी होता, ठीक है, फर्स्ट वाले बंदे में, तो मैं क्या बोलता कि यार ये तो कॉपी हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, बट फर्स्ट क्वेश्चन तो कॉपी हुआ नहीं है, इसका मतलब कहाँ पे सी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे सी नहीं है इसका मतलब है। तो मैं लिख देता हूँ नॉट सी। अब ए और बी दोनों नहीं है तो यहाँ पे बी और सी दोनों नहीं है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा फॉर श्योर, बिकॉज ए बी सी में से एक कुछ तो आना चाहिए, ठीक है ना। एक इन्फॉर्मेशन मुझे ये मिली। नेक्स्ट मैं बोलता हूँ कि यार इसके नीचे देखते हैं, जब बी यहाँ पे एक बार कॉपी हो चुका है तो उसके बाद बी हो नहीं सकता, बिकॉज यार सिंपल रीजन कि यार कंटिन्यूसली कॉपी नहीं हो सकता ना सेम चीज़। क्वेश्चन 3 अगर एक बार कॉपी हो गया फिर वो कॉपी नहीं होगा। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे बी नहीं है, एंड यू सी कि यार यहाँ पे ना एक ए भी मेरे पास मिसिंग है। तो या तो मैं वहाँ से बोल सकता था कि एटलीस्ट 1 ए तो आना है, तो मैंने यहाँ पे ए को रख दिया, ये वाला मेरा फुलफिल हो गया, ठीक है। अब तुम बोलोगे ये कॉपीड नहीं है नेक्स्ट वाला, तो अगर ये कॉपीड नहीं है तो नेक्स्ट में ए नहीं आ सकता, ठीक है, नेक्स्ट में ए नहीं आ सकता। एंड सिमिलरली ये भी कॉपीड नहीं है, तो तुम बोलोगे कि अगर ये सी है तो यहाँ पे सी नहीं आ सकता। बट क्योंकि जो फोर्थ वाला बंदा है उसमें मुझे एटलीस्ट 1 ए और 1 सी चाहिए, तो जो पॉसिबिलिटी बचती है वो बचती है कि ए यहाँ पे आए एंड सी तुम्हारा यहाँ पे आए, ठीक है ना। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू पुट। उसके बाद देखता हूँ अगर सी यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ है तो यहाँ क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे सी तो नहीं हो सकता, मैंने मार्क कर दिया। एंड सिमिलरली यहाँ पे ए नहीं हो सकता, मैंने ये मार्क कर दिया, ठीक है। ये मेरे को इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई। अब इसके अलावा मेरे पास कुछ है क्या, मैं देख लेता हूँ क्विकली। अब देखो, हाँ, फर्स्ट वाले में अगर तुम देखोगे तो यहाँ तो कॉपी नहीं हुआ है सी, इसका मतलब कि इसके पिछले वाले में सी तो नहीं होगा, यहाँ पे सी नहीं है। अब क्योंकि फर्स्ट वाले बंदे में, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मुझे सी चाहिए। अब वो सी अगर कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, लास्ट में नहीं है क्वेश्चन 4 में और क्वेश्चन 1 और 3 में नहीं है, तो मुझे क्या पता चला कि वो कहाँ पे हो सकता है, वो हो सकता है क्वेश्चन 2 में। तो मैंने यहाँ पे अपना सी मार्क कर दिया, ठीक है। तो मेरे को सी यहाँ पे पता चल गया। एज सुन एज मुझे वहाँ पे सी पता चला, मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे जी तो फॉर श्योर नहीं है, ठीक है, जी वहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज अगर जी होता, ठीक है, अगर जी होता तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी होता एंड कहीं पे भी सी नहीं होता। तो ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके मैं ना जी की वैल्यू ढूंढता हूँ। तो जी मेरा जो है वहाँ पे टॉप पे नहीं है, जी मेरा जो है वो यहाँ पे हो सकता है क्या, जी मेरा जो है, मैं कलर चेंज करके अगेन दिखाता हूँ, क्या जी यहाँ पे पॉसिबल है इस पोजीशन पे, जी पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ तो एक सी आगे यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जी नहीं है, यहाँ पे भी जी नहीं है। तो बताओ जी के लिए कौन सी पोजीशन बची, जी के लिए एक ही पोजीशन बचती है विच इज़ द लास्ट पोजीशन। तो मैंने जी को यहाँ पे फिक्स किया। एज सुन एज आई फिक्स जी, मेरे को पता चला क्वेश्चन 1 का आंसर जो सी उसने मार्क किया है वो यहाँ पे किया होगा एंड इसके अलावा कहीं भी सी नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि लास्ट क्वेश्चन में भी सी नहीं है, ठीक है, ए नहीं है और सी नहीं है, विच मीन्स कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, वो बी है। तो मैं जी वाले में अगर तुम देखोगे बी और सी तो मिल गया, ए अभी तक नहीं आया, तो तुमने क्विकली क्या किया, यहाँ पे ए पुट किया, ठीक है। तो तुम्हारा जी की जो जगह है वो कवर हो गई। अब तुम एच के लिए अगर ढूंढोगे पोजीशन, तो एच के लिए कौन सी पोजीशन बचती है, एच के लिए एक ही पोजीशन है विच इज़ दिस वन। एंड जो बचा हुआ बनता है कार्ल, उसके लिए सी के लिए तुम्हारे पास जो है वो पोजीशन आ गई है। और कुछ विच यू कैन फिल, एक बार देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर तुम बी के लिए देखोगे तो यहाँ पे अभी तक ए नहीं आया है, ए नहीं आया है तो यू विल पुट अ ए। तो मैं जो इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ना जो गिवन इन्फॉर्मेशन है कि यार दो कंटिन्यूस आंसर सेम नहीं हो सकते हैं, है ना, उसका यूज़ कर रहा हूँ एक तो, प्लस एटलीस्ट 1 ए बी और सी होना चाहिए उसका इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड जो जी और सी और एच के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी वो यूज़ कर रहा हूँ। दैट्स द रीज़न मैं फटाफट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे डाल पा रहा हूँ। एंड दिस लॉजिक्स, दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड। मैं जहाँ पे फंसूंगा मैं देखूंगा सबसे पहले कि यार इन लोगों ने क्या दिया है, ठीक है ना। जैसे मैं एक जगह पे फंसा था स्टार्टिंग में, तब मुझे पता चला कि यार 2 आंसर्स बी होने चाहिए, इसका कहीं यूज़ होगा, ठीक है। या फिर 2 आंसर्स जो हैं बी ने सी मार्क किए हैं, मैं उसका यूज़ करता कहीं पे। तो अभी ना मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर ली है एंड दिस इज़ द टेबल दैट आई हैव गॉट। क्योंकि अगर मैं बात करूँ जो एक पोजीशन खाली है अपने सी के लिए, है ना, I'll highlight the value जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो दिस क्वेश्चन नंबर 4 फॉर सी इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसकी अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, ठीक है ना, कि ए बी सी एटलीस्ट एक बार आना चाहिए, वो हो चुका है।
सी यहाँ पे नहीं आ सकता, वो मैंने लिख लिया है। तो आफ्टर यूटिलाइजिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, एंड देयरफॉर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे या तो ए होगा या फिर यहाँ पे सी होगा, ठीक है, आइदर ए और सी, एक सॉरी आइदर ए और बी, एक कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव गॉट। नाउ लेट अस क्विकली लुक एट द क्वेश्चंस एंड हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए था। सो हमारे पास जो क्वेश्चंस थे वो थे, व्हाट इज द आंसर मार्क्ड फॉर क्वेश्चन 4 बाय द स्टूडेंट सिटिंग एट द लास्ट पोजीशन, ठीक है। लास्ट पोजीशन पे जो भी था उसने क्वेश्चन 4 का आंसर क्या मार्क किया था, उसने मार्क किया था क्वेश्चन 4 का आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बारे में बात हो रही है, आई चेंज द कलर जो आंसर्स हैं उसके लिए, तो इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। Then we have, if the position in which the students are sitting are represented as 1 to 5 from first to last, for how many students is their position the same as the number of the questions for which they copied the answer, ठीक है। कॉपीड आंसर्स वाले का मैंने नंबर यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है 3 4 1 2। इनकी पोजीशन लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। इफ यू सी कोई भी जो नंबर है वो मैच नहीं कर रहा है, विच मीन्स कि यार किसी भी बंदे का ऐसा नहीं है, 0 इज माई आंसर। For which of the following questions did both Daniel and the student sitting in the first position mark the same option as their answers? Daniel and first position वाला, तो देखो Daniel यहाँ पे है, ठीक है, Daniel जो है मेरा यहाँ पे है, फर्स्ट पोजीशन वाला यहाँ पे। इन्होंने कौन से आंसर्स के लिए सेम मार्क किया है, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स जो हैं वो सेम मार्क किए हैं, इसके अलावा इनका सब कुछ अलग है। तो क्वेश्चन 2 विल बी माई आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। विच ऑप्शन वॉज मार्क्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर क्वेश्चन 4? क्वेश्चन 4 के लिए अगर तुम देखोगे 2 सीज यूटिलाइज हो गए, एक ए और एक बी तो आ गए, तो सी सी, एक ए और एक बी हो चुका है। अब या तो ए होगा या बी होगा फिफ्थ वाले में, ठीक है। तो जो भी हो यार, देखो 2 तुम्हारे पास सी हो चुके हैं, एक ए हो चुका है, एक बी हो चुका है। अब जैसे ही कोई भी आंसर यूज हो ए या बी, तुम्हें पता चलेगा कि यार इसकी वैल्यू या तो 2 हो जाएगी या तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इन दो में से एक कोई एटलीस्ट जो आपका है वो 2 बन जाएगा। तो सी या एक और, तो 2 ऐसी वैल्यूज होंगी जिसकी आपकी मैक्सिमम होंगी, तो मोर देन 1 ऑप्शन विल बी योर आंसर फॉर दिस वन। Who among the following mark the answer to question 1 as option A? क्वेश्चन 1 का आंसर ऑप्शन ए किसने मार्क किया है? एक तो सी ने किया है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है, तो सी जो है वो मेरा आंसर बन जाएगा। सो आई होप यू वर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड खुद से अगर हो गया था वेल एंड गुड, सोल्यूशन देखने के बाद अगर हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज देखो अभी भी यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट, प्रैक्टिस करते रहो, कोई चीज़ नहीं बन रही है कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन लेकिन तभी देखो जब आपने अपने सारे अप्रोचेस, अपने सारे इनपुट्स दे दिए कि यार ठीक है मैंने ये भी ट्राई कर लिया, मैंने वो भी ट्राई कर लिया, नाउ लेट मी हैव अ लुक एट दी सोल्यूशन वाला पार्ट, कि मैं फंस रहा हूँ जो जहाँ पे, तो मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ठीक है, क्या मेरे अप्रोच में दिक्कत है जो मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ठीक है। सो आई होप यू वर एबल टू फाइंड दैट आउट in case you were stuck, just in case you were not and you were able to solve it by yourself, very good. Exam conditions में I would say इस तरीके के क्वेश्चन 7 to 8 minutes is the max that you can give, because इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ थी नहीं, ठीक है। तो अगर 7 to 8 minutes में किया है, हद हो गई तो चलो मान लो 10 minutes तक का, ठीक है। तो विद इन 10 minutes अगर आप ये 4-5 क्वेश्चन जो है वो आंसर्स मार्क कर रहे हो, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, ठीक है। I hope everything is clear. So that's pretty much it from my side for this particular video. I'll be back with solution to set number 9 in the next one. If you haven't subscribed to this channel yet, please do it. Like कर दो, comment कर दो, share करो अपने friends के साथ who are preparing for CAT, and I'll see you guys again tomorrow. ठीक है, bye bye, take care, all the best, and yeah, see you again.